हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सीक्रेट्स ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ यूजिंग म्यूचुअल फंड्स। ये वीडियो में मैं मेरे लाइफ के जो म्यूचुअल फंड्स के जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसमें से मुझे क्या क्या लेसन्स मिले हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आज का जो वीडियो है उसमें 7 लेसन्स है। दो पार्ट्स में ये टॉपिक में कवर करने वाला हूँ। आज का जो पार्ट 1 है जिसमें आपके साथ में 7 लेसन्स शेयर करने वाला हूं जो कि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। म्यूचुअल फंड के साथ मेरा पहले जो नाता रहा वो चालू हुआ 1997 में, जब भी मैं ओनली 13 इयर्स का था। और वो टाइम पे मेरे पापा ने कोटक के म्यूचुअल फंड्स का एनएफओ लॉन्च हुआ था, उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। वो टाइम पे एक कल्चर था, आईपीओ का कल्चर था। बिटवीन 94 टू 96 में ऑलमोस्ट 4000, अगर मेरा नंबर सही है तो 4000 कंपनियां लिस्ट हुई थी। और आईपीओ में इन्वेस्ट किया जाता था वो टाइम पे पेपर से। आज के जैसा ऑनलाइन नहीं था वो जमाने में। म्यूचुअल फंड ये कॉन्सेप्ट बहुत नया था। कोटक का एनएफओ आया था। एनएफओ को ट्रीटमेंट लोग देते थे आईपीओ की तरह, तो एनएफओ का भी एप्लीकेशन किया था। तो वो उसमें इन्वेस्ट किया कोटक के फंड में। और अनफॉर्चुनेटली 2002 में मेरे फादर की डेथ हुई। उसके बाद वो जो सब यूनिट्स वगैरह थे वो मेरे मॉम ने और मैंने जो ट्रांसफर वगैरह का प्रोसेस था वो करना था। वो टाइम पे मतलब 1997 से 2002, 5 साल में उसमें देखे तो एनएवी नीचे आया था। मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस विथ म्यूचुअल फंड्स था वो निगेटिव था। 5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी निगेटिव निगेटिव रिटर्न्स आए थे। फिर भी मैं आपको ऐसा कहना चाहूंगा कि इसमें से मैंने लेसन क्या लिया। वो यूनिट्स हमने ट्रांसफर कर दिए और बेच दिए 2002-3 के स्टार्टिंग में। और 2003 से लेके 2007, ये 4 साल में एक एग्जॉर्बिटेंट बुल रन इंडियन मार्केट में बना था। जब भी बुल रन होता है सबको ऐसे लगने लगता है जैसे कि हम ही खुद फंड मैनेजर है। वैसे मुझे भी लगने लगा। मैं कम एज का था, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना, ये सब चीजें मैंने की है। उसमें कभी पैसे बने कभी पैसे गए। ओवरऑल अच्छे खासे पैसे बने। फिर भी मैं आपको कहता हूं कि इसमें से मैंने लेसन्स क्या लिया। फर्स्ट लेसन है, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ। अगर आप जस्ट बिगिनर हो और आपके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, जैसे 1-2 करोड़ 5 करोड़ रुपीज नहीं है, इनिशियल स्टार्ट है, तो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेस्टिंग होता है ये स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू होता है। जो फंड मैनेजर होते हैं उनके पास स्टैटिस्टिकल डेटा होता है। जब भी आप खुद से डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग रन में पैसे नहीं बन सकते। उसका रीजन है क्योंकि आपके पास कोई स्टैटिस्टिकल डेटा होता नहीं है। जो भी आप देखते हो वो फ्रंट एंड डेटा होता है, जैसे मनी कंट्रोल पे देखोगे या कोई ऐप का आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा उसमें देखोगे। अभी ये सुन के आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने तो काफी पैसे बनाए लास्ट 3-4 सालों में। बुल रन जब भी होता है तभी गधे घोड़े सब भागते हैं, सब लोग पैसे बनाते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ बुल रन नहीं देता है। मार्केट जब भी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जाता है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनका बहुत ज्यादा पैसा टूटता है। मैं क्या बोल रहा हूँ वो उनको ही समझ में आएगा जो ये मार्केट में 10 to 15 ईयर्स से बैठे हुए हैं और अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब भी म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है तो उसके पास स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल होता है, बहुत सारे डेटाज अवेलेबल होते हैं, एक्सपीरियंस होता है हर मार्केट साइकिल कैसे हैंडल करने का, इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे हमें मनी कंट्रोल या फिर इकोनॉमिक टाइम्स या फिर सीएनबीसी से जो हमें मिलती है वही इंफॉर्मेशन सबसे पहले उनको मिलती है। प्रोफेशनलिज्म से मैनेज किया जाता है। आज मुझे उठ के लगा कि ये बेच दो तो ऐसा नहीं होता है, उसकी सिस्टम्स होती है। इसके लिए मैं आपको ये डेटा बताना चाहूंगा। ये दलबार करके रिसर्च के आप सर्च करोगे गूगल में दलबार रिसर्च, आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे। उसमें से एक डेटा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। S&P 500 यूएस का डेटा, ऐसे बहुत सारे डेटा मिलेंगे। S&P 500 ने एवरेज 8% के रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 20 ईयर्स में। लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टर्स को कितने मिले हैं? ऑलमोस्ट 8% से 5% मिले हैं। 3% कम रिटर्न्स मिले हैं। ऐसा क्यों है?
सो उन्होंने डेटा क्रंचिंग किया तो उनको ऐसे समझा कि जब भी मार्केट नीचे आता है तो लोगों के पास कैश नहीं होती है। सो उसके वजह से 0.54% का इम्पैक्ट आता है। कभी कभी ऐसा होता है इन्वेस्टेड में रहता हूँ लेकिन मेरे लाइफ में कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है, सो पैसा मैं निकालता हूँ, उसके वजह से रिटर्न्स कम हो जाते हैं। फंड एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, लोग अननेसेसरी सेलिंग बाइंग करते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, टैक्सेशन का इम्पैक्ट आता है, उसके वजह से ये रिटर्न्स कम हो जाते हैं। वॉलेंटरी इन्वेस्टर बिहेवियर मतलब आज मेरे फ्रेंड ने ऐसे बोला कि ये स्टॉक गिरने वाला है इसलिए मैं बेचता हूँ और वही स्टॉक रैली कर जाता है। आज मेरे फ्रेंड ने कहा ये स्टॉक बहुत रैली करने वाला है इसके लिए मैं खरीदता हूँ और वो गिरना चालू होता है। ये जो इन्वेस्टर वॉलेंट्री बिहेवियर है उससे ऑलमोस्ट 1.5% का इम्पैक्ट आता है। सो ये ऐसे बहुत सारे डेटा आपको मिलेंगे। सो मुद्दा ये है इंडिविजुअली आप इन्वेस्ट करोगे तो लॉन्ग रन में म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर सकते हो। जो भी सैडली जो भी इन्वेस्टर लास्ट 3-4 साल की बुल रन देख के आए हैं आफ्टर कोविड, सो उनको मेरी बातें बुरी लगेंगी लेकिन ट्रस्ट मी लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता है। फंड मैनेजर्स को बिट करना बहुत डिफिकल्ट है। ये लेसन नंबर 1 था मेरे लिए। उसके बाद थोड़ा ये होने के बाद बड़ा होने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद जैसे ही मेरे अर्निंग स्टार्ट हुई एट द एज ऑफ 23 मतलब 2007 में मैंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। सो म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपीज की मैंने एसआईपी स्टार्ट की थी आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। सो 2003 टू 2007 में एक जबरदस्त बुल रन बनी थी इंडियन मार्केट्स में। जैसे आज की जो लास्ट 3-4 साल की बुल रन है उससे कई ज्यादा जबरदस्त बुल रन वो टाइम पे थी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम था। जैसे इंडिया अगर बहुत बड़ी कंट्री बननी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आएगा, ऐसे स्टोरी चलती थी सीएनबीसी पे और इकोनॉमिक टाइम पे। इंटरनेट इतना था नहीं, सो दो ही सोर्स थे इंफॉर्मेशन के। सो वो टाइम पे आईसीआईसीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया था। सो उसमें मैंने एसआईपी स्टार्ट की 11 साल तक, मतलब 2007 अक्टूबर में मैंने 1,000 की एसआईपी चालू की थी। टिल 2017-18 वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने निगेटिव रिटर्न्स दिए थे या साइडवेज मतलब एफडी काइंड ऑफ रिटर्न्स दिए थे। सो ये मेरा सेकंड लेसन। मैंने इसमें क्या लिया, तो मार्केट 3 फेजेस में से चलता है, बुल फेज, बेयरिश फेज, साइडवेज फेज। सैडली लास्ट 4 साल में जो भी इन्वेस्टर आए हैं उन्होंने ये 3 फेजेस नहीं देखे हैं, उन्होंने एक ही फेज देखी है, वो है बुल फेज। सो साइडवेज फेज कैसे रहती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो 16,000 सेंसेक्स आज करीब 80,000 है। सो 16,000 सेंसेक्स बिटवीन 25 जून 2000 से लेके 5 जून 2012, मतलब ऑलमोस्ट 2 इयर्स 24 मंथ्स यही रेंज में था। सेंसेक्स ने 0% के रिटर्न दिए थे 2 साल तक। 17,000 का सेंसेक्स बिटवीन 3 मार्च 2000 से लेके 21 जून 2012, ऑलमोस्ट 27 मंथ्स यही रेंज में मार्केट था। सो आप देख सकते हो, सो मार्केट लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक साइडवेज रह सकता है जो कि आपके म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में शायद आपको एफडी से भी कम रिटर्न्स दिखाए। सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद होता है बेयरिश फेज। बुलिश फेज तो सबने देख ही लिया है लास्ट 3-4 सालों में, सो उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे जो रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ ना, ये डाउनवर्ड बेयरिश मार्केट कैसे होता है। तो सितंबर 11 में 2011 सितंबर में एक ही मंथ में मार्केट 17.5% नीचे गिरा था। दिसंबर 2011 में एक ही महीने में 23% मार्केट नीचे गिरा था। मार्च 2012 में 8%, 5%, 3%। मार्च 20 में सबको मालूम है कोविड क्राइसिस, 25% मार्केट नीचे गिरा था। सो मार्केट नीचे गिरता है। उसके बाद आप देखोगे तो एज सच सब्सटेंशियली मार्केट नीचे नहीं गिरा है। सो जो भी नए इन्वेस्टर्स हैं उनको तैयार रहना जरूरी है। सो ऐसे टाइम पे आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे होने चाहिए। सो उसके बारे में कल के वीडियो में मैं बताऊंगा और ज्यादा कि लेसन्स, एडवांस लेसन्स क्या थे। वो फेज खत्म होने के बाद मैं इन्वेस्ट करता था। मेरे एक फ्रेंड थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके थ्रू। सो जैसे ही मेरा इनकम बढ़ते गया तो मैं एसआईपी अमाउंट बढ़ते जाता था। सो जैसे ही इनकम बढ़ता था मैं उनको फोन करता था तो वो मेरे पास फॉर्म भेजते थे
और सजेस्ट करते थे स्कीम्स। तो उससे मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आए। लेकिन इसमें से एक लेसन मैंने लिया आफ्टर सम इयर्स, मतलब 5 to 7 years एसआईपी कंटिन्यू करने के बाद। पास्ट रिटर्न्स हैव नो वैल्यू। 99% इन्वेस्टर्स पास्ट रिटर्न्स देख के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पास्ट रिटर्न्स को कोई वैल्यू नहीं होती है। मैं डेटा के साथ आपको बताता हूँ। जनरली पास्ट 3 years 5 years लोग रिटर्न देखते हैं स्कीम के और उसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। तो डेटा दिखाता हूँ, 2020 से लेके 22 में जो 165 नंबर की स्कीम थी, उसके पहले 3 साल मतलब 2020 में किसी ने अगर सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम में पैसा डाला होता, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में वो एक नंबर की स्कीम बनती, बन गई थी 165 नंबर। सेकेंड नंबर की बन गई थी 161 नंबर। सो आप सो एंड सो फोर देख सकते हो। सब टॉप 20 परफॉर्मर्स रेड और डिस्टेंस रेड रेड है। सो पास्ट परफॉर्मेंस हैज नो वैल्यू इन म्यूचुअल फंड्स, ये मेरा लेसन था। सेम वे आप डेटा देख सकते हो, नीचे भी लाता हूं मैं इसको। सो यहाँ पे डेटा है पास्ट विनर्स, मतलब 2017 से लेके 19 में जो 113 नंबर की स्कीम जो थी, वो नेक्स्ट 3 इयर्स में पहले नंबर की बन गई। सो मुद्दा ये है, कभी भी आपको पास्ट रिटर्न्स देख के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2007 में जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 1000 रुपीज की एसआईपी चालू की थी, खुद का दिमाग लगा के। एक मराठी न्यूज़पेपर डेली आती है, उसमें एक कॉलम होता था मंडे के दिन। उसमें देख के पढ़ के आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। लेकिन एक ही साल बाद मेरे फ्रेंड ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम स्टार्ट किया और उनके साथ मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया। जब भी इनकम बढ़ता था, जैसे मैंने बोला, उनको फोन करता था, वो मुझे स्कीम्स रेकमेंड करते थे। 6-7 साल तक ये सिलसिला चालू रहा। उसमें मैंने बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनाए, ट्रस्ट में। अगर वो नहीं होते मेरे लाइफ में, तो शायद मैं रैंडम ऐसे ही न्यूज़पेपर में देख के, सीएनबीसी पे सुन पे, किसी फ्रेंड का सुन के इन्वेस्ट करता, और मेरी वेल्थ प्रॉपरली नहीं बनती वो टाइम पे। सो अगर आपको वेल्थ बनानी है लॉन्ग रन में, तो आपको एक एडवाइजर हायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिंग जर्नी को रैशनैलिटी देना। पैसा ही एक चीज रैशनल है, इमोशनल नहीं है। अगर वहां पे इमोशंस आएंगे तो आपका वेल्थ नहीं बन सकता है। क्योंकि आज उठ के आपको कुछ अलग लगेगा, कल उठ के कुछ आपका मूड अलग होगा। लेकिन पैसे का कोई मूड होता नहीं है, मार्केट का कोई मूड होता नहीं है। लॉन्ग रन में रैशनैलिटी होनी जरूरी है। हमारे इन्वेस्टिंग जर्नी को, हमारे पैसे को रैशनैलिटी एक थर्ड पर्सन ला सकता है, अगर वो नॉलेजेबल इंसान है तो। सो आप देख सकते हो वॉरेन बफे और उनके पार्टनर, जो कि उनके कोच भी रहे, कोच एज इन एडवाइजर भी रहे हैं, चार्ली मंगर। बहुत सारे इंटरव्यूज में वॉरेन बफे ने उनका एक रिस्पेक्टेड, एज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन जिक्र किया है। सो एडवाइजर का रोल इंपॉर्टेंट है। हालांकि करंटली मैं फाइनेंशियल एडवाइजिंग, म्यूचुअल फंड एडवाइजिंग का काम करता हूँ, इसलिए मैं ये बिजनेस प्रमोट के लिए, करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो फील्ड में, मतलब इन्वेस्टिंग जर्नी जिनका 10-15 साल का हुआ है, उनसे आप बात कीजिए, उनको आप पूछिए। विदाउट एडवाइजर इतनी वेल्थ जनरेट करना लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं होता है। लेसन नंबर 5। सो जैसे मैंने आपको कहा, 2007 में मैंने आईसीआईसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एसआईपी स्टार्ट की थी। रीजन था कि नेक्स्ट बूम ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाला है। रिलायंस पावर का आईपीओ, आप में से कोई वो टाइम पे इन्वेस्ट करता होगा तो उनको पता होगा, रिलायंस पावर का सबसे बड़ा आईपीओ आया था 2008 में, जो कि बहुत फ्लॉप रहा। सो वो दिन से आज तक वो रिलायंस पावर ने आईपीओ प्राइस कभी आया ही नहीं। सो नेक्स्ट बिग थिंग रेयरली गिव्स यू रिटर्न्स, ये आप समझ लीजिए। सो रिलायंस पावर का वो टाइम पे ऐड था, पावर ऑन फ्यूचर ऑन, पावर ऑन इंडिया ऑन, ऐसे पूरे बॉम्बे में उसके बैनर्स लगे हुए थे। सो जिसका भी एडवर्टाइजमेंट होता है, ऐसी चीजें शायद ही रिटर्न्स देती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पेटीएम देखिए, एलआईसी देखिए, रिसेंट एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं मैं। अभी एक ईवी का बूम चल रहा है, ईवी में नेक्स्ट बिग थिंग ईवी। आई डोंट नो लॉन्ग रन में ये रिटर्न्स देगा नहीं देगा। लेकिन जो चीज सबको पता होती है,
इजीली मीडिया में जिसके ऊपर बातें होती है, वो चीज रेयरली आपको रिटर्न्स देगी लॉन्ग रन में। सो ये लेसन नंबर 5 था। लेसन नंबर 6, मोर नॉलेज मोर टाइम इन द मार्केट। सिंपल मैं आपको चीज बताता हूँ, ये मार्केट में आप जितना ज्यादा टाइम तक रहोगे आपके रिटर्न्स बाय डिफॉल्ट बनने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट कर रहा हूं, आप में से 90% लोगों को ये मार्केट रुकने नहीं देगा, ड्यू टू वेरियस रीजन। उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, फाइनेंशियल नीड होगा क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपरली नहीं किया हुआ है। उसके बाद मार्केट क्रैश हो जाएगा, डर लगने लगेगा क्रैश होगा और मार्केट से निकल जाएंगे। रिलेटिव्स या वाइफ बोल देगी कि ये कितने साल तक आप इन्वेस्ट करोगे, रिटर्न्स कुछ बन नहीं रहे, एफडी कर लो, सोना बाय कर लो, कार बाय कर लो, घर बाय कर लो। ऐसे सब प्रॉब्लम्स में आपको ये मार्केट रुकने नहीं देगा। लेकिन अगर रुकोगे तो क्या रिटर्न्स मिलते हैं, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ स्टैटिस्टिकल। सो ये जो 7 इयर्स का कॉलम है, यहाँ पे कोई बंदे ने 7 साल तक एसआईपी की होती तो उसके रिटर्न्स कितने होते ये पीरियड में, मतलब 1997 दिसंबर से दिसंबर 2004 तक एसआईपी की होती 7 साल तक निफ्टी में। सो 9% के रिटर्न्स होते उसके। सो आपको और हमें तो म्यूचुअल फंड में 9% के रिटर्न्स तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए 15-20% के रिटर्न। हालांकि म्यूचुअल फंड इतना दे नहीं सकता है, लेकिन 9% ये रिटर्न्स के लिए मार्केट रिस्क ये जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन अगर ये बंदे ने 7 साल के बजाय 8वें साल तक एसआईपी कंटिन्यू की होती तो उसके रिटर्न देखिए 11% बच जाते, जो कि जस्टिफाइबल है। सेम वे आप देखिए यहाँ पे, अगर किसी ने जून 1998 से लेके जून 2005 तक 7 साल तक एसआईपी की होती, मतलब 84 मंथ्स तक, तो उसके रिटर्न एफडी से भी कम 6%। वो टाइम पे तो एफडी 8.5-9% देती, लेकिन म्यूचुअल फंड में सिर्फ 6% के रिटर्न्स बनते, वो भी निफ्टी में। अगर यही बंदा 1 साल कंटिन्यू करता तो 10% के रिटर्न्स हो जाते। ये पूरा कॉलम आप देखिए, ये डिसमल रिटर्न्स का है, लेकिन 1 साल आप एसआईपी बढ़ाते हो या 2 साल बढ़ाते हो तो सब रिटर्न्स आपको 11-12%, 13% के रिटर्न्स बन जाते हैं। सो मुद्दा ये है, ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है या बहुत सारे डेटा है, उसका नॉलेज होना आपको जरूरी है। ये नॉलेज आपका एडवाइजर देगा। सो इसके लिए मोर नॉलेज मोर टाइम इन द मार्केट मोर रिटर्न्स। सो ये लेसन नंबर 6 था। और लेसन नंबर 7, 2007 से म्यूचुअल फंड का जर्नी चालू था। 2017 में ये प्रोफेशन में आया मैं, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ था, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी थे। दूसरा एक बिजनेस में करता था, वो डाउन हो गया। फिर पर्सनल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। ये सब चीजें थी, वो कई दूसरे वीडियो में डालूंगा। लेकिन म्यूचुअल फंड ये बिजनेस कितना वेल्थ क्रिएट कर सकता है वो मैंने देखा, और 2017 में मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में आ गया। करंटली मेरे 750 प्लस क्लाइंट्स है, 26 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली एयूएम में मैनेज करता हूँ। सो ये ऑलमोस्ट 18 इयर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ रहने के बाद मुझे एक समझ में आया है, अगर लाइफ में आपको हैप्पीनेस चाहिए थ्रू मनी या इन्वेस्टमेंट्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस कम होनी चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है मल्टी बैगर ढूंढना है आपको, तो मल्टी बैगर ढूंढने के चक्कर में आपका वेल्थ डिस्ट्रक्शन इतना हो जाएगा कि आपकी वेल्थ बनेगी ही नहीं। अगर आप ढूंढने जाओ सबसे बेस्ट रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके रिटर्न्स कहाँ चले गए और आपका पोर्टफोलियो बना ही नहीं। सो लो एक्सपेक्टेशंस इज द की टू सक्सेस इन लाइफ और की टू सक्सेस इन इन्वेस्टमेंट फील्ड। ये एक मेरा मंत्रा है। ये कोई मेरा खुद का मंत्रा नहीं है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का यही मंत्रा होता है। चार्ली मंगर लो एक्सपेक्टेशन ऐसा गूगल में डालिए, आपको आइडिया आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो लो एक्सपेक्टेशन इज द की टू सक्सेस इन इन्वेस्टमेंट फील्ड और इन म्यूचुअल फंड्स। तो ये था मेरा बिगिनर लेवल जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, उनके लिए 7 लेसन। आई होप इससे आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। कल के डे में मैं आपको एडवांस लेवल स्ट्रेटजीज या लेसन्स मैंने क्या सीखे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, डिस्ट्रीब्यूशन में, खुद इन्वेस्टमेंट करके लोगों का पोर्टफोलियो देख के, उसके बारे में मैं शेयर करने वाला हूँ।
सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरा कंटेंट, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स, उसकी लिंक डाली है। वो आप ज्वाइन कर सकते हो रजिस्टर करके, या फिर मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें आ सकते हो। सो मेरा जो भी कंटेंट होता है वहां पे मैं शेयर करता हूँ, स्ट्रेटेजीज और आइडियाज, वेबिनार्स के लिंक्स वगैरह। सो आपको आसानी होगी मेरे कंटेंट तक पहुंचने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।